बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एवेल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर एक्स। आपको पता है कि अगर इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लिमिट की तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, क्योंकि कॉज ऑफ 0 का आंसर 1 आता है। 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में भी 0 और नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। जो भी आपको पता है 0 ओवर 0 फॉर्म हो, इसको हम डायरेक्टली जो है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको कुछ और करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर एक्स हमारे पास है, हमने इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है बाय ये 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इन्हें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो ये 1 स्क्वायर और माइनस कॉज ऑफ एक्स का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स और 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और ये कॉज स्क्वायर एक्स और x 1 प्लस कॉज ऑफ x है, जो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x और 1 प्लस कॉज ऑफ x आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा लिमिट को सेपरेट करेंगे, दो फंक्शन इसके बनाएंगे। आपको पता है कि साइन एक्स ओवर एक्स के ऊपर अगर हम लिमिट लगाएं एक्स अप्रोचेस टू 0 तो वो 1 आता है यहाँ पे, लेकिन जो है साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है इसका भी स्क्वायर होना चाहिए था। इसके लिए आपने एक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करना है और एक्स के साथ डिवाइड भी करना है। ठीक है, एक एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में आप चाहे तो इसको लिख दें, बेहतर है। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमने सेपरेट लिमिट लगा ली और जब रिमेनिंग फंक्शन है उसके ऊपर हमने सेपरेट लिमिट लगा ली। इधर हमारे पास एक एक्स बचा है और नीचे 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर हम डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉज ऑफ 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2, और जिसमें आपको पता है डायरेक्टली लगाने से इन्फिनिटी नहीं बन रहा या अनडिफाइंड फॉर्म यानी 0 ओवर 0 फॉर्म इस तरह की नहीं बन रही, तो उसमें हम डायरेक्टली लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला है लिमिट का वो बन जाएगा। इसको हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, और ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये हम बाहर लगा लेते हैं। आपको पता है लिमिट अगर हो तो हम कोई भी पावर है, स्क्वायर रूट है, लॉगरिथम है, कुछ भी है तो हम लिमिट पहले अप्लाई करते हैं, पावर वगैरह लॉगरिथम वगैरह सारा बाद में अप्लाई हो जाता है। इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे ये 0 और 1 प्लस कॉज ऑफ 0 है। ठीक, अब ये लिमिट का आंसर हमने पढ़ा हुआ है, प्रूफ है, ये किया भी हुआ है मेरे चैनल पे। सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस लिमिट का आंसर जो है वो 1 होता है, इसलिए हम ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे 1 लगा लेंगे, 1 का स्क्वायर और ये 0 ओवर ये 1 प्लस 1 2 होता है, 0 ओवर 2 ये सारा 0 हो जाएगा। 0 के साथ जब हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और यही इसकी लिमिट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इवेल्युएट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 ओवर एक्स रेज टू पावर 2x है। अब ये बहुत ही एक फेमस फॉर्म है, हमने ये थ्योरम प्रूव किया है पीछे।
लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x रेज टू पावर x, इसकी लिमिट का आंसर जो है वो e होता है। ठीक है, अब हमने इसकी ये वाली फॉर्म बनानी है। आपको पता है जो भी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जैसे x है इसमें तो इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 3 ओवर x है तो हमारे पास इसकी पावर x/3 होनी चाहिए। तो अब जो भी इसमें पावर जो है हमें चाहिए होगी वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। जो पावर हमें जो भी नंबर कम है उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 + 3 ओवर x। यहाँ पे हम x/3 लिखना चाह रहे हैं। x/3, अब यहाँ पे तो 3 नहीं है तो आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 3 के साथ आपने डिवाइड भी किया। जो डिवीजन वाला है 3 वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ये हमारे पास 2 आ जाएगी पावर। ठीक है, x ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 2 यहाँ पे है और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। ठीक, हम ये इनकी तीनों की मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3 ओवर x रेज टू पावर x/3, और जो हमारे पास बाकी पावर है, पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। इस पावर को मल्टीप्लाई करके हम बाहर लिखते थे 3 2s are 6। अब आपको पता है वो यही वाला अगर हम थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस सारी लिमिट का आंसर जो है वो e आ जाएगा, e और रेज टू पावर 6 एज इट इज, जो कि सोल्यूशन है हमारा। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax - 1 ओवर x इक्वल टू log ऑफ बेस e ऑफ a। ठीक है, ये एक अहम प्रूफ जो है इसको हम प्रूफ करते हैं। हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते। ये भी वही 0/0 फॉर्म बन जाती है। डिनोमिनेटर में भी देखें x है, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक ही पार्ट 0 1 - 1 0। तो ये भी जो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x - 1 x, दिस वन इज 0/0 फॉर्म। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसमें हम लेट a रेज टू पावर x - 1 इज इक्वल टू y, इसको हमने y सपोज कर लिया। अब इसकी हम रिप्लेसमेंट में y लगा लेंगे तो हमें x की रिप्लेसमेंट में भी कुछ लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हम x की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y + 1। ये जो 1 है इस साइड पे चला जाएगा। अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि x हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। हमने यहाँ पे x यहाँ पे इसकी वैल्यू लगानी है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ a बेस आ जाएगी y + 1 इक्वल टू x। ठीक है, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आई थिंक 9th 10th में, कि इस तरह से 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो ये log ऑफ ये 2 बेस बन जाती थी, यहाँ पे 8 इक्वल टू 3। बिल्कुल इसी मेथड से ये जो इसकी बेस है एक्सपोनेंट के नीचे वाली ये log की बेस बन जाएगी। ये चीज इस साइड पे आ जाएगी और हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब जब भी हमने लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की है तो ज़ाहिर वेरिएबल चेंज हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट का वेरिएबल भी चेंज होगा। वो भी हम वहीं से करेंगे जहां से हमने सब्स्टिट्यूशन की होगी। यहीं से हम, अगर ये 1 है तो यहीं से हम इसकी लिमिट भी देखेंगे कि अब y की लिमिट जो है वो क्या होगी। फ्रॉम 1 व्हेन x अप्रोचेस टू 0, अगर x अप्रोचेस टू 0 था तो इसी में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम y का आंसर निकालेंगे। इम्प्लॉइज दैट y, यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। a रेज टू पावर 0 - 1 इज इक्वल टू y, 1 - 1 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 0। दैट मीन इफ x अप्रोचेस टू 0 implies that y also approaches to 0। ठीक है, जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन की होगी वहीं पे आपने ये x की जगह पे इसकी लिमिट का आंसर लगा लेना, तो यहाँ से y का आंसर निकल आएगा जो कि y की लिमिट होगी।
ठीक है, ये साइड पे आपने किया है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। हमारी जो लिमिट थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x। अब हमारे पास ये लिमिट बन गई y अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू अब हमने जो है वो y सपोज की हुई है, और यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे हमारी वैल्यू है ये log ऑफ a और y प्लस 1। ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी भी हम डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। तो हमने इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने y के साथ डिवाइड करना है। दिस वन इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y बाय y एंड 1 ओवर y log ऑफ a y प्लस 1। ये भी हम एक्चुअली ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। हमने एक ये भी प्रूफ जो है ये किया हुआ है, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y रेज टू पावर 1 ओवर अगर y हो तो ये e होता है। ठीक है, ये भी एक जिसमें अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो उसमें वेरिएबल 1 ओवर y और उसका रेसिप्रोकल इसकी पावर होती है, वो भी e के इक्वल होता है। ये उसी से डिडक्शंस जो है ये निकाली गई हैं। और अगर y अप्रोचेस टू 0 हो तो फिर वेरिएबल हमारा यहाँ पे ऊपर होता है, और इसकी जो एक्सपोनेंट होता है उसमें वेरिएबल जो है नीचे होता है। ठीक है, ये इसी का रेसिप्रोकल होगा इसकी पावर, तो इसका आंसर जो है ये e आएगा। हम इसको ये वाली फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर पावर हो तो लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाती है इस तरह से, यानी अगर लॉग ऑफ x की पावर n लिखी हो तो वो n लॉग ऑफ x हम इसको लिख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अब ये जो पावर है, अगर मैं पावर को स्टार्ट में लिख सकती हूँ, इसका मतलब अगर स्टार्ट में उसको उसकी पावर में भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल यही चीज अब मैं इसकी पावर में लगा लूंगी, ये y और y कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log ऑफ a y प्लस 1 और पावर 1 ओवर y। ठीक है, ये 1 प्लस वाई लिख लेंगे या y प्लस 1 लिख लेंगे, एक ही बात है। अब हम इसमें लिमिट जो है वो पहले अप्लाई कर लेते हैं, लॉगरिथम इसमें बाद में अप्लाई होगा। तो ये न्यूमरेटर में है तो आपको पता है 1 है, लिमिट लगा भी देंगे। लिमिट ऑफ 1 जो होगी वो 1 ही रहेगी। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एज इट इज ही रहता है, उसमें लिमिट लगाने के बाद कोई चेंज नहीं आती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, इसमें चेंज आनी है, तो इसको जो है हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं पहले। अगर लिखना हो तो पर लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है इसको ऊपर वाले को 1 लिख दें तो कोई मसला नहीं है। 1 ओवर यहाँ पे log ऑफ a हम ऐसे ही रहने देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, इसको 1 प्लस y लिख देती हूँ थोड़ा सा ऑर्डर में। तो हमारे पास ये वाला आंसर 1 है, और इसकी लिमिट का आंसर ये log ऑफ a है, और ये इस लिमिट का आंसर है e। ठीक, अब आपको ये पता होगा कि जब हम लॉगरिथम जो है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके हैं, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये बेस और जिस चीज का लॉग हो ये इंटरचेंज हो जाती हैं। तो e यहाँ पे आ जाएगा और a आ जाएगा। ठीक है, इसी लॉग को हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। यही हमने प्रूफ करना था। ये अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1 होता है। तो हमने ये वाली फॉर्म इसमें बनानी है। अगर हमारे पास अब x का मल्टीपल है यानी ax है, तो हमारे डिनोमिनेटर में भी ax ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे bx है तो इसके डिनोमिनेटर में bx होना चाहिए। तो मैं न्यूमरेटर को ax के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करूंगी, और डिनोमिनेटर को bx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी। तो एक दफा पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर साइन ऑफ
बी एक्स, अगर डायरेक्टली पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, हमने इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स, ठीक है, आपने ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया है और डिवाइड भी कर दिया न्यूमरेटर को। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी एक्स एंड यहाँ पे बी एक्स। अब ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। ए और बी क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसको हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। ए ओवर बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स, ठीक है, ये साइन ऑफ ए एक्स इकट्ठा है, और साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी एक्स। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट सेपरेट लिमिट को लगा देना है। ए ओवर बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट हम लगा लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी एक्स, ठीक है। अब इसकी भी लिमिट का आंसर 1 है और इसकी लिमिट का आंसर भी 1 है, तो a ओवर b और ये 1 ओवर 1, तो आंसर जो है वो a ओवर b ही आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan ऑफ x। इसको हम tan को कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 x tan को हम साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x लिख लेते हैं। जब इसमें दो फ्रैक्शन आ जाए तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आप बेहतर है अगर सपोज देखें x ओवर y ओवर यहाँ पे w ओवर z, सपोज ये दो फ्रैक्शन है, तो ये जो दरमियान वाला फ्रैक्शन है, ये जो ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन है, इसको हम डिवीजन के तौर पे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं x ओवर y डिवाइडेड बाय w ओवर z, देन x ओवर y मल्टीप्लाई बाय z ओवर w। आपको पता है जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये इसका जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। अब देखें हमें आसानी से पता चल जाएगा, देखिए अब ये एक ही फ्रैक्शन बन गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से इसको अगर कंफ्यूजन होती है आपको तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको लिखते हैं x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x बाय कॉज ऑफ x, ठीक है। अब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई, ये जो दरमियान वाला फ्रैक्शन है आपने इसकी जगह पे डिवीजन लगानी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस ऑफ x ओवर साइन ऑफ x आ गया फंक्शन, ठीक। अब आपने क्या करना है कि इसको अब हमने ये वो वाला फार्मूला बनाना है, अभी हमने पहले भी किया है क्वेश्चन में। ये अगर हमारे पास साइन x ओवर x है और इसकी लिमिट हो x अप्रोचेस टू 0, तो इसकी लिमिट का आंसर जो है 1 आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे x न्यूमरेटर में है, तो लेकिन साइन जो हमारे डिनोमिनेटर में, तो x के साथ हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये हमारे पास x कॉज ऑफ x, इधर भी x के साथ आपने डिवाइड कर दिया, और ये साइन ऑफ x इधर भी x के साथ डिवाइड कर दिया। एक्चुअली हम ये साइन x ओवर x फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अगर x ओवर साइन ऑफ x हो, इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि फॉर्मूला इस तरह से किया हुआ है इसलिए मैं इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ। अब हमने लिमिट जो है वो न्यूमरेटर की सेपरेट लगा देनी है और डिनोमिनेटर की सेपरेट लगा देनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में अब सिर्फ कॉज ऑफ x है क्योंकि ये x कैंसिल हो चुका है, और डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x ओवर x है, ठीक। अब इसके ऊपर हम कॉज ऑफ x पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वो कॉज ऑफ 0 आ जाएगा, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये वही वाला फार्मूला जो है ये हमने यूज किया, ये 1 आ जाएगी। कॉज ऑफ 0 भी 1 है, 1 ओवर 1, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन इस यूनिट नंबर 1 के हो चुके हैं।
कुछ मज़ीद जो है इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।